तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किनकाकू के अंदर से नाइन टेल्स का चक्र निकल रहा था, वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में। तभी हम देखते हैं कि वो नाइन टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ पर सब लोगों को मारने लग जाता है। तभी दारू इसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल नाइन टेल्स की तरह दिख रहा है। ऊपर हम देखते हैं कि टेन खड़ी होती है, वो कहती है कि आखिरकार ये चीज क्या है। और फिर हम समुद्र किनारे के ऊपर काकाजू को देखते हैं, जो कि किनकाकू को देखकर कह रहा था, ओह किनकाकू, मैंने तुम्हारे इस रूप को बहुत दिनों बाद देखा है, शायद किनकाकू जा चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो टेलबीस रासेंगान बना रहा था, तभी उसे किनकाकू का विजन आता है। तो वह टेलबीस रासेंगान बनाने के लिए अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पाता और वो टेलबीस रासेंगान ब्लास्ट हो जाता है। और फिर किलर भी कहते हैं कि नारुतो तुम बहुत करीबी थे, तुमने फोकस क्यों नहीं किया। और फिर नारुतो कहता है कि आखिरकार वो विजन किसका था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनकाकू बहुत ही गुस्से में था, तभी वो दारुई को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर दारुई उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि चोजा वहाँ पर किनकाकू की पूंछ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है, क्या ये कोई जिन चोरी की है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हिडन क्लाउड से एक बुड्ढे चाचा आते हैं और कहते हैं कि सब लोग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ कि माद्रा उचिया जब नाइन टेल्स को पकड़ने की ट्राई कर रहा था, उससे पहले हिडन क्लाउड विलेज ने नाइन टेल्स को कैप्चर करने की ट्राई की थी। उसी दौरान गिनकाकू और किनकाकू को नाइन टेल्स ने निगल लिया था। वो 2 हफ्ते के बाद नाइन टेल्स के पेट के अंदर से निकले थे। और फिर हम एचक्यू में देखते हैं, जहाँ पर इनोइची कह रहे थे कि दारू के यूनिट ने गिनकाकू को हरा दिया है, पर किनकाकू नाइन टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और फिर रायका के उठते हैं और कहते हैं कि बहुत हुआ, माबुई प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अब अगर किनकाकू नाइन टेल्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और फिर सुनाड़े कहते हैं कि उसके पास तो सिर्फ नाइन टेल्स का चक्र है, फिर वो नाइन टेल्स के अंदर ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है। और फिर रायका के बताते हैं कि जब वो नाइन टेल्स के पेट के अंदर थे तो 2 हफ्ते तक वो उसका मांस खाकर जिंदा रहे थे। और फिर सुनाड़े कहते हैं कि अभी हम किनकाकू को हराएंगे कैसे। और फिर रायका के कहते हैं कि हम किनकाकू को लास्ट ट्रेजर टूल से रोकने का ट्राई करेंगे, तुम मेरे पीछे आओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनकाकू दारुई के ऊपर अटैक किया जा रहा था, दारुई उसके अटैक को डॉज किए जा रहा था। तभी दारुई के पास एक शिनोबी आता है और कहता है कि सर एचक्यू से एक मैसेज आया है कि वो आपके पास एक जार भेजने वाले हैं। और फिर हम क्लाउड में देखते हैं, जहाँ पर रायका के कह रहे थे कि ये लास्ट ट्रेजर टूल है जिसमें कि हम 8 टेल्स को सील किया करते थे। और फिर सुनाड़े कहते हैं कि मुझे ये जार उतना कुछ खास नहीं लग रहा है। और फिर रायका के कहते हैं कि तुम्हें बाकी टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी सील करने के लिए, बस तुम्हें उस एनिमी का नाम लेना होगा और उसके आंसर आने के बाद वो इस जार में सील हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि माबुई उस जार को दारुई की तरफ टेलीपोर्ट कर देती है। और फिर दारुई कहता है कि किनकाकू जानता है कि इस टूल को कैसे यूज किया जाता है, तो मैं उसे कैसे सील करूं। और फिर किनकाकू उस जार को देख लेता है और दारुई के ऊपर अटैक कर देता है, पर दारुई वहां पर अपने क्लोन्स बनाकर उस अटैक से बच जाता है। तभी वहां पर फायर स्क्वाड फायर स्टाइल से किनकाकू के ऊपर अटैक कर देती है, पर किनकाकू फायर स्क्वाड को पेल देता है। तभी वाटर स्क्वाड उसके ऊपर वाटर स्टाइल से अटैक करती है और अर्थ स्क्वाड वहां पर किनकाकू को ट्रैप कर लेती है। तभी हम देखते हैं कि दारुई किनकाकू के ऊपर डबल पैंथर से अटैक कर देता है और वो अटैक बहुत ही इफेक्टिव होता है किनकाकू के लिए। और फिर तभी सारी स्क्वाड उसे एक पत्थर के अंदर ट्रैप कर देती है, पर किनकाकू बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो उस ट्रैप को तोड़कर बाहर आ जाता है और सबके ऊपर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हेडक्वार्टर्स में हम देखते हैं कि शिकाकू इनोइची के थ्रू दारुई से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास वो जार पहुंच गया होगा। हमारे प्लान के सक्सेसफुल होने के लिए इनोशिकाचो फॉर्मेशन जरूरी है, तो जब तक वहाँ पर इनोशिकाचो फॉर्मेशन नहीं आते तुम सबको वहाँ पर कंट्रोल करना। और फिर दारुई कहता है कि शिकाकू और इनोइची एचक्यू में है और हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं और कुछ तो घायल हो चुके हैं। तभी दारुई के ऊपर से किनकाकू अटैक कर देता है, पर वहाँ पर कित्सुची आ जाते हैं और दारुई को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि कित्सुची की टीम वहाँ पर दारुई की यूनिट आ चुकी थी और फिर दारुई कित्सुची के यूनिट को समझा रहे थे कि किनकाकू को हराने के लिए इनोशिकाचो फॉर्मेशन जरूरी है, तो जब तक वो नहीं आ जाते
चलते हमें यहाँ पर सब कुछ संभालना होगा। और फिर हम देखते हैं कि शिकाकू इनोइची के थ्रू शिकामारू, इनो और चोजी को प्लान समझा देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि शिकामारू, चोजी और इनो दारू यूनिट के पास पहुंच चुके थे और फिर तभी सारे लोग उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। शिकामारू कहता है कि ये सारे लोग हमसे इतनी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तभी एक शिनोबी कहता है कि उन्हें ध्यान से देखो, वो असली इनो शिकाचो नहीं है, वो तो सिर्फ बच्चे हैं। और फिर शिकामारू कहता है कि मुझे लगा ही था इनके रिएक्शन ऐसे ही होने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि बाकी शिनोबीज किनकाकू के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो कुनाई होते हैं ना, उनके ऊपर पेपर बॉम्ब लगे हुए थे और वो ब्लास्ट हो जाते हैं, पर किनकाकू को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर तभी ही वहाँ पर चोजी किनकाकू के ऊपर ह्यूमन बोल्डर से अटैक कर देता है, पर किनकाकू चोजी को ऊपर फेंक देता है। तभी शिकामारू अपनी शैडो पोजीशन जुत्सु से अपनी शैडो को किनकाकू के शैडो से कनेक्ट कर देता है, पर किनकाकू शिकामारू के शैडो को वहाँ पर तोड़ देता है और शिकामारू के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि वहाँ पर जो इनो होती है ना, वो किनकाकू से अपना माइंड ट्रांसफर जुत्सु कर लेती है। तभी दारुई उस जार को खोलते हैं और किनकाकू का नाम लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनो दारुई का आंसर दे देती है, जिसकी वजह से किनकाकू उस जार के अंदर सील होने जा रहा था। तभी शिकामारू कहता है कि इनो उस जुत्सु को रोक दो और फिर इनो उस जुत्सु को रोक देती है और अपनी बॉडी में वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि किनकाकू उस जार के अंदर सील हो जाता है और फिर दारुई कहता है कि जैसे मैंने कहा था, मैं तुम दोनों भाइयों के बालों के रंग को उड़ा दूंगा। तभी हम देखते हैं कि दारुई उसे जार में सील कर देता है और शिकामारू, चोजी और इनो वहाँ से जा रहे होते हैं, पर उनके सामने वहाँ पर काकाजू आ जाता है और कहता है कि तुम तो वही शैडो यूज करने वाले लड़के हो ना, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब है कि तुमने इडान को मार दिया है। और फिर काकाजू एक शिनोबी को मार देता है और फिर उसका दिल बाहर निकाल कर खुद के अंदर इम्प्लांट कर देता है और खुद के अंदर से वो 4 मॉन्स्टर्स भी निकाल लेता है। और फिर इनो कहती है कि अब इसके पास 5 दिल है, इसका मतलब है कि हमें इसे 5 बार मारना होगा। और फिर काकाजू कहता है कि हमारे पास तुम्हारे कुछ पसंदीदा शिनोबीज है, क्या तुम उनका नाम नहीं जानना चाहोगे? पहला है सुनाने का लवर मास्टर डॉन और दूसरा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आग की लपटों के अंदर से कोई तो भी चलकर आ रहा होता है। काकाजू कहता है कि और दूसरा शिनोबी है, थर्ड होकागे का बेटा, तुम्हारे टीचर आसुमा सारुतोबी। आसुमा का नाम सुन के इनो, शिकामारू और चोजी सब हैरान हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो चलेगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।